of the difference in pressure या मूड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब मूड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो आप इस फार्मूले को देखें, इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ मुख्तलिफ किस्म के वर्क होते हैं। हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क, क्या कहते हैं? अब मैकेनिकल वर्क किसके बराबर होगा? मैकेनिकल वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है कि मैकेनिकल वर्क हमारे पास जब फोर्स अप्लाई होता है और वो डिस्प्लेसमेंट काज करता है। सेकंड हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क। अब इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रिकल वर्क बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई विद चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो। ये हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल वर्क। अब थर्ड नंबर हमारे पास है एक्सपेंशन वर्क, क्या है? एक्सपेंशन वर्क। अब एक्सपेंशन वर्क किसके बराबर है? तो ये है P इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। हम लिख सकते हैं कि VF माइनस VI, ये इसके बराबर है, ठीक है। और यहां पे P हमारे पास है एक्सटर्नल प्रेशर, क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। और हम इसको कहते हैं कि ये चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम है। ये एक्सपेंशन वर्क है कि प्रेशर के जरिए आप वॉल्यूम में कितना चेंज लेके आए हो। तो ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक इंक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम। फोर्थ वन हमारे पास है ग्रेविटेशनल वर्क, क्या है? ग्रेविटेशनल वर्क। अब ग्रेविटेशनल वर्क किसके बराबर होता है? तो ग्रेविटेशनल वर्क बराबर है mgh के, mgh के। अब m हमारे पास क्या है? तो m हमारे पास है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। g हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। और h हमारे पास हाइट है, क्या है? हाइट है। अब देखिए यहां पे आपके पास जो वर्क है वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। मतलब जो आपकी इंटेंसिटी फैक्टर है वो अलग है और वो जो कैपेसिटी फैक्टर है वो अलग है। अब हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ वर्क क्या है? तो यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास है डाइन सेंटीमीटर, या हमारे पास ये ERGCGS सिस्टम में, ठीक है। या हम कहते हैं कि न्यूटन मीटर या जॉल सिस्टम इंटरनेशनल में। ये हमारे पास फिर वर्क के यूनिट आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क हो गया।